प्यारे छात्रों, नमस्कार। स्वागत है आपका जेपीवाई एकेडमी में। आज हम कक्षा 10 संस्कृत पाठ 11 व्याघ्र पथिक कथा की संपूर्ण व्याख्या पर चर्चा करेंगे। यह कथा हमें सिखाती है कि विपरीत परिस्थिति में विवेकपूर्ण निर्णय कैसे लिया जाए। इस वीडियो में इस पाठ का प्रत्येक हिंदी अर्थ सरलता से समझने का प्रयास करेंगे, जिससे आपकी परीक्षा की तैयारी और भी बेहतर हो सके। तो चलिए बिना समय गवाए कथा की व्याख्या शुरू करते हैं। एकादशः पाठः, 11वां पाठ व्याघ्र पथिक कथा, बाघ और पथिक की कहानी का पहला स्टेंजा है। अयं पाठः नारायण पंडित रचितस्य हितोपदेश नामकस्य नीति कथा ग्रंथस्य मित्रलाभ नामक खंडात संकलितः। अयं पाठः नारायण पंडित रचितस्य, यह पाठ नारायण पंडित द्वारा रचित हितोपदेश नामकस्य नीति कथा ग्रंथस्य, हितोपदेश नामक नीति कथा ग्रंथ के मित्रलाभ नामक खंडात संकलितः, मित्रलाभ नामक खंड से संकलित है। यह पाठ कहाँ से संकलित है? तो मित्रलाभ नामक खंड से संकलित है। और इस पाठ के रचयिता कौन है? तो आपको बताना है, नारायण पंडित के द्वारा यह पाठ की रचना की गई है। और किस कथा ग्रंथ से ली गई है? तो हितोपदेश नामक नीति कथा ग्रंथ से यह पाठ ली गई है। इतना आपको याद रखना है स्टेंजा फर्स्ट का, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं कि यह पाठ कहाँ से ली गई है, किस खंड से ली गई है। ठीक है, आगे है। हितोपदेशे बालका नाम मनोरंजनाय नीति शिक्षणाय च नाना कथा पशु पक्षी संबद्धा श्राविता। हितोपदेशे बालका नाम मनोरंजनाय, हितोपदेश में बालकों के मनोरंजन के लिए, नीति शिक्षणाय और नीति शिक्षा के लिए, नाना कथा विभिन्न कहानियां, पशु पक्षी संबद्धा जो पशु पक्षियों से संबंधित है, श्राविता सुनाई गई है। यानी हितोपदेश में बालकों के मनोरंजन के लिए और नीति की शिक्षा के लिए विभिन्न कहानियां जो पशु पक्षियों से संबंधित है, सुनाई गई है। फिर आगे है। प्रस्तुत कथायां लोभस्य दुष्परिणामः प्रकटितः। पशु पक्षी कथानां मूल्यं मानवानां शिक्षार्थ प्रभूतम् भवति इति एतादृशीभिः कथाभिः ज्ञायते। प्रस्तुत कथायां लोभस्य, प्रस्तुत कथा में लोभ के दुष्परिणामः प्रकटितः, दुष्परिणाम को प्रकट किया गया है। पशु पक्षी कथानाम, पशु पक्षियों की कथाओं का मूल्यम मानवानाम, मूल्य मानवों की, शिक्षार्थ प्रभूतम शिक्षा के लिए अत्यधिक होता है। भवति इति एतादृशीभिः कथाभिः ज्ञायते, यह बात ऐसी कथाओं के माध्यम से समझा जा सकता है। अर्थात प्रस्तुत कथा में लोभ के दुष्परिणाम को प्रकट किया गया है। पशु पक्षियों की कथाओं का मूल्य मनुष्यों की शिक्षा के लिए बहुत अधिक होता है। यह जो कथा दी गई है, इसके माध्यम से समझा जा सकता है कि लोभ का जो परिणाम होता है, लोभ का जो दुष्परिणाम क्या होता है, आगे हम कथा में समझेंगे।
फिर आगे है कश्चिद वृद्ध व्याघ्र स्नातः कुशहस्तः सरस्तीरे ब्रूते भौ भौ पान्थः इदम सुवर्ण कंगनम गृहताम। कह रहा है कश्चित वृद्ध व्याघ्र, कोई वृद्ध बाघ स्नातः, स्नान करके, कुशहस्तः, हाथ में कुश लेकर, सरस तीरे ब्रूते, तालाब के किनारे बोल रहा था। भौ भौ पांथा, हे यात्रियों, इदम सुवर्ण कंगनम गृहताम, यह सोने का कंगन ले लो। यानी कोई वृद्ध बाघ स्नान करके हाथ में कुश लेकर तालाब के किनारे बोल रहा था, हे यात्रियों, यह सोने का कंगन ले लो। फिर कथा में आगे है ततो लोभाकृष्टेन केनचिद पांथे नालोचितम भाग्यनेत संभवति कित्वस्मिन् संदेहे प्रवर्तनम विधेया यतः। इसका अर्थ हुआ ततो, फिर, लोभाकृष्टेन, लोभ से आकृष्ट होकर या आकर्षित होकर, केनचिद पांथे नालोचितम, एक यात्री ने सोचा, भाग्यनेत संभवति, यह भाग्य से ही संभव है। फिर क्या सोचा, किंतु अस्मिन् संदेहे प्रवर्तनम, कहता है कि यहां आत्म संदेह है। किंतु अस्मिन् संदेहे, यानी यहां आत्म संदेह है, प्रवर्तनम विधेया, यानी आत्म संदेह की स्थिति में कार्य नहीं करना चाहिए, यतः, क्योंकि। तो इस तरह से कि लोभ से आकृष्ट होकर या आकर्षित होकर यात्री ने सोचा कि यह भाग्य से ही संभव है, यहां आत्मसंदेह है। आत्मसंदेह की स्थिति में कार्य नहीं करना चाहिए। पहला श्लोक कहा गया है अनादिष्ट लाभे अपि न गति जायते शुभा यत्रस्ते विश्व संसर्गो अमृतम तदपि मृतवे। अनिष्टादिष्ट लाभे अपि, अनिष्ट से प्राप्त होने वाली इच्छित वस्तु में भी न गति जायते शुभा, शुभता नहीं होती है। यत्रास्ते, जिस प्रकार, जहां, विष संसर्गो अमृतम, विष का संसर्ग होता है वहां अमृत भी तदपि मृतवे, मृत्यु का कारण बन जाता है। अर्थात अनिष्ट से जो भी इच्छित वस्तु प्राप्त होती है उसमें शुभता नहीं होती है। जैसे विष का अगर संपर्क अमृत में हो जाता है या अमृत में थोड़ा भी अगर विष का मिलावट हो जाए तो वह अमृत मृत्यु का कारण बन जाता है। इसलिए कहा गया है श्लोक में अनिष्टादिष्ट लाभे अपि न गति जायते शुभा यतास्थे विष संसर्गो अमृतम तदपि मृतवे। अब श्लोक सोचने के बाद यात्री के पास मन में संदेह होती है, तो फिर आगे स्टेंजा में कहता है किंतु सर्वथा अर्थजने, किंतु सर्वथा अर्थजने प्रवृत्तः संदेहः एव तन्निरूपयामि तावत् प्रकाशम ब्रूते कुत्र तव कंगनम। किंतु सर्वथा अर्थाजने, लेकिन हर जगह धन अर्जित करने की प्रवृत्ति ही संदेह एव, प्रवृत्ति जो होती है संदेह होता है। लेकिन हर जगह धन अर्जित करने की प्रवृत्ति में संदेह होता है।
तन्निरूपयामि तावत्, इसलिए मैं इसे पहले स्पष्ट करूंगा, यानी स्पष्ट करूंगा कि सही मायने में यह अर्थ जो है, धन जो है हमारे लिए उपयुक्त है कि नहीं है। तो प्रकाशम ब्रूते, उसने बाघ से पूछा, कुत्र तव कंगनम, तुम्हारा कंगन कहाँ है। समझ में आ गया होगा। व्याघ्रो हस्तम प्रसार्जम दर्शयति, बाघ ने हाथ फैलाकर कंगन दिखाया। पांथो अवदत्, यात्री ने कहा, कथम मरात्मके त्वयि विश्वासः, तुम जैसे हिंसक, मरात्मके का अर्थ हुआ हिंसक या घातक, तुम जैसे हिंसक प्राणी पर त्वयि विश्वासः, कैसे विश्वास किया जा सकता है। बाघ ने हाथ फैलाकर कंगन दिखाया। यात्री ने कहा, तुम जैसे हिंसक प्राणी पर कैसे विश्वास किया जा सकता है। फिर व्याघ्र उवाच, बाघ ने कहा, सुनो रे पांथ, हे यात्री सुनो, प्रागेव यौवन दशाया मति दुर्वृता आसम, पहले मैं अपनी युवा अवस्था में अत्यंत दुष्ट और बुरे कर्मों से लिप्त था। बाघ ने कहा, हे यात्री सुनो, पहले मैं अपनी युवावस्था में, यौवन दशाया मति दुर्वृतः, यानी अपनी जो युवावस्था थी उसमें मैं अत्यंत दुष्ट था और बुरे कर्मों में लिप्त था। फिर आगे बताता है, अनेक गो मनुष्यानाम बधान्न में पुत्रामृता दाराश्च वंशहीनश्चाहम्, अनेक गौ मनुष्यानाम, अनेक गायों और मनुष्यों के, बधान्न में बध से, पुत्रामृता दाराश्च, मेरे पुत्र मारे गए और पत्नी की मृत्यु हो गई। फिर कहता है, वंशहीनश्च अहम, वंश जोर हीन जोर चौ जोर अहम, यानी अब मैं वंशहीन हो गया हूं। यानी अनेक गायों और मनुष्यों के वध से मेरे पुत्र मारे गए और पत्नी की मृत्यु हो गई और मैं वंशहीन हो गया हूं। पथिक को बूढ़ा बाघ के द्वारा कहा जा रहा है। फिर बाघ के द्वारा धर्मशास्त्र की बात कही जाने लगी। तो उसमें पहला श्लोक है, दरिद्रांभर कौन्ते मां पृच्छस्वरे धनम, व्याधितस्य औषधम पथ्यम निरोजस्य किम औषधे। दरिद्रांभर कौन्ते, हे कौन्ते अर्जुन, मां पृच्छस्वरे धनम, दरिद्र अर्थात गरीब व्यक्ति को धन दो, धनवानों को धन मत दो। व्याधितस्य औषधम पथ्यम, रोगी को दवा की जरूरत होती है। निरोजस्य किम औषधे, निरोगी को दवा की कोई जरूरत नहीं होती है। अर्थात इस श्लोक का अर्थ हुआ, अर्थात इस श्लोक का अर्थ हुआ कि हे कौन्ते अर्जुन, दरिद्र अर्थात गरीब व्यक्ति को धन दो, धनवानों को धन मत दो। रोगी को दवा की जरूरत होती है, निरोगी को दवा की जरूरत नहीं होती है। अन्यच, और भी, दातव्य मेति यद्दानम दीयते अनुपकारणे, देशे काले च पात्रे च तदानम सात्विकम बिंदुः। कहता है, दातव्य मेति यद्दानम, दान देना चाहिए। कहता है, यद्दानम दीयते अनुपकारणे, दान उसी को देना चाहिए जिससे कोई उपकार नहीं कराना हो। उचित जगह, उपयुक्त समय और उपयुक्त व्यक्ति को दिया हुआ दान
सात्विक अर्थात शुद्ध होता है। सात्विकम बिंदुः, सात्विक अर्थात शुद्ध होता है। इसलिए श्लोक में कहा गया है दातव्यमिति यद् दानं दीयते अनुपकारणे देशे काले च पात्रे च तदानं सात्विकम बिंदुः। दान देना चाहिए, दान उसी को देना चाहिए जिससे कोई उपकार नहीं कराना हो। उचित जगह, उपयुक्त समय और उपयुक्त व्यक्ति को दिया हुआ दान सात्विक अर्थात शुद्ध होता है। तदत्र सरसी स्नात्वा सुवर्ण कंगनम गृहान, इसलिए यहाँ स्नान करके सोने का कंगन ले लो, बाघ के द्वारा कहा गया। ततो यावत असो तदच प्रतीतो लोभात्सरः स्नातुम प्रविशति, कहता है फिर जब वह इस वचन को सुनकर लोभ से स्नान करने के लिए तालाब में प्रवेश करता है। तावत महापंकम निमग्नः, तब वह गहरे कीचड़ में डूब जाता है। पलायतुम सक्षमः, और भागने में असमर्थ हो जाता है। यानी धर्मशास्त्र की बातों को सुनकर पथिक बाघ के बातों में आ जाता है। तब फिर क्या कहता है कि इसलिए यहाँ स्नान करके सोने का कंगन ले लो। फिर जब वह इस वचन को सुनकर लोभ से स्नान करने के लिए तालाब में प्रवेश करता है, तब वह गहरे कीचड़ में डूब जाता है और भागने की कोशिश करने के बावजूद भी वह भाग नहीं पाता है, यानी असमर्थ हो जाता है। फिर क्या हुआ? पंके पतितम दृष्ट्वा व्याघ्रो अवदत्, कीचड़ में फंसा देखकर बाघ बोला, अहम महापंके पतितो असि, मैं तुम्हें कीचड़ से बाहर निकालता हूं। अत अस्त्वा अहम मुत्थायामि, कह रहा है ऐसा कहकर बाघ धीरे धीरे पास आया। इतिक्त्वा शनैः शनैः रूपगम्य तेन बाघ्रन धृतः सह पांथो चिंतयत्, यानी ऐसा कहकर बाघ धीरे धीरे पास आया। तब उस यात्री ने सोचा, यानी पांथो चिंतयत्, तब उस यात्री ने सोचा, अवसे इंद्रिय चित्तानाम हस्तिनाविक्रिया दुर्भाग्य भरन प्रायो ज्ञानम भारः क्रियाम बिना, यानी जिस व्यक्ति की इंद्रियां और मन, अवसेन्द्रिय चित्तानाम, जिस व्यक्ति की इंद्रियां और मन अपने वश में नहीं हो, हस्तिनावि क्रिया, उसकी सारी क्रियाएं हाथी के स्नान के समान है। दुर्भाग्य भरण प्रायो, कहता है उसी प्रकार दुर्भाग्य से ज्ञानम भारः क्रियाम बिना, यानी दुर्भाग्य से भरा ज्ञान भी कार्य के बिना भार जैसा होता है। इति चिंतन वशो व्याघ्रेन व्यापादितः खादिश्च अतः उच्यते, यानी इति चिंतनावशो व्याघ्रेन, इस प्रकार सोचते तो सोचते वह बाघ द्वारा व्यापादितः खादिश्च, माने बाघ द्वारा प्रहारित होकर खा लिया गया। अतः उच्यते, इसलिए कहा जाता है, कंगनस्य तु लोभेन मग्नः पंके सुदुस्तरे वृद्ध व्याघ्रेन संप्राप्तः पथिकः सह मृथो यथा। कंगनस्य तु लोभेन, कंगन के लोभ में, मग्नः पंके सदुस्तरे, गहरे कीचड़ में डूबा हुआ यात्री, वृद्ध व्याघ्रेन संप्राप्तः, वृद्ध बाघ के पास पहुंचकर, पथिका स्व मृथो यथा, उस तरह मर गया
जैसे किसी कठिन मार्ग पर कोई यात्री संकट में पड़ता है। यानी कंगन के लोभ में गहरे कीचड़ में डूबा हुआ यात्री वृद्ध बाघ के पास पहुंचकर उस तरह मर गया जैसे किसी कठिन मार्ग पर कोई यात्री संकट में पड़ता है। तो मित्रों, व्याघ्रपथिक कथा हमें यह सिखाती है कि चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियां क्यों न हो, हमें घबराना नहीं चाहिए। इस स्थिति में बुद्धि, विवेक, धैर्य से काम लेना चाहिए। आशा करता हूं यह व्याख्या आपको इस पाठ को समझने में मदद करेगी और परीक्षा की तैयारी में सहायक सिद्ध होगी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें ताकि और भी छात्र इसका लाभ उठा सकें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको आने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियो मिलते रहे। आपके सुझाव और सवाल का हमेशा स्वागत करता हूं। कृपया कमेंट में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।